चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप नए चैनल से क्या चाहते हो। आपने कहा महंगाई और बेरोजगारी पर बात हो, तो अब देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। भारत की दिग्गज फिनटेक कंपनी पेटीएम को लेकर शेयर बाजार में एक बार बड़ी ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिस कंपनी में अब तक म्यूचुअल फंड लगातार भरोसा दिखा रहा था, वहां पहली बार तस्वीर बदलती नजर आई। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन में म्यूचुअल फंड ने पहली बार अपनी हिस्सेदारी घटाई है। वहीं दूसरी तरफ खुदरा निवेशक लगातार 7वीं तिमाही कंपनी के शेयर बेचते नजर आए। यानी बड़े निवेशक हो या छोटे, दोनों के मूड में बदलाव साफ दिख रहा है। लेकिन आखिर इस डाउनफॉल के पीछे कारण क्या है, इसके बारे में ही आज की वीडियो में विस्तार से हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं विस्तार। दिसंबर साल 2025 तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न ने बाजार को हैरान कर दिया है। करीब 4 साल पहले नवंबर साल 2021 में लिस्ट होने के बाद ये पहला मौका है जब घरेलू म्यूचुअल फंड ने पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी हल्की की है। इससे पहले लगातार कई तिमाहियां तक म्यूचुअल फंड्स कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाते रहे थे, जिससे निवेशकों को भरोसा मिलता था कि लॉन्ग टर्म में पेटीएम की कहानी मजबूत है। लेकिन अब तस्वीर थोड़ी अलग नजर आ रही है। दिसंबर साल 2025 तिमाही के अंत में म्यूचुअल फंड की पेटीएम में हिस्सेदारी घटकर 14.96% रह गई, जबकि सितंबर साल 2025 तिमाही में 16.25% थी। यानी एक ही तिमाही में करीबन 1.3% की गिरावट। ये गिरावट छोटी लग सकती है, लेकिन संकेत बहुत बड़ा देती है। यह हम इसे गिरावट की शुरुआत भी कह सकते हैं। सितंबर तिमाही तक पेटीएम में मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, मिराई एसेट म्यूचुअल फंड और बंधन म्यूचुअल फंड जैसे बड़े नाम मौजूद थे। दिसंबर तिमाही में इन सभी ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बंधन म्यूचुअल फंड का नाम अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखे या नहीं दिखे, ये एक बड़ा सवाल है। वो नहीं दिख रहा है और इसका सीधा मतलब ये हो सकता है कि या तो बंधन म्यूचुअल फंड ने पूरी हिस्सेदारी बेच दी है या फिर उसकी होल्डिंग 1% से नीचे आ गई है, जिसकी जानकारी देना कंपनियों के लिए जरूरी नहीं होता। अब बात करते हैं खुदरा निवेशक यानी रिटेल इन्वेस्टर की, तो यहाँ तस्वीर और भी ज्यादा कमजोर दिख रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रिटेल इन्वेस्टर्स वो आम लोग होते हैं जो अपनी निजी बचत से शेयर, म्यूचुअल फंड्स या फिर आईपीओ में निवेश करते हैं। इनका निवेश अमाउंट आमतौर पर छोटा होता है और ये इंडिविजुअल लेवल पर पैसा लगाते हैं। ये बड़ी संस्थानों में अलग होते हैं और बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। अब खबर पर वापस आते हैं। देखिए, अक्टूबर से दिसंबर साल 2025 की तिमाही लगातार 7वीं तिमाही रही जब 2 लाख तक निवेश करने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स ने पेटीएम के शेयर बेचे। यानी छोटे निवेशक पिछले लगभग 2 साल से कंपनी से धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं। फिलहाल कंपनी में खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी सितंबर साल 2023 के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। खुदरा निवेशकों ने जून साल 2024 तिमाही से लगातार हिस्सेदारी घटानी शुरू की थी और ये ट्रेंड अब भी जारी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पेटीएम में 100% पब्लिक शेयर होल्डिंग है, यानी प्रमोटर हिस्सेदारी 0 है। ऐसे में पब्लिक इन्वेस्टर्स का भरोसा कंपनी के लिए बेहद अहम कहा जाता है। वहीं अब सवाल उठता है कि आखिर पेटीएम के शेयर का अब तक का सफर कैसा रहा। इस पर नजर डालें तो पेटीएम ने 18 नवंबर साल 2021 को शेयर बाजार में एंट्री की थी। कंपनी का आईपीओ 18,300 करोड़ का था और निवेशकों को 2,150 रुपए के भाव पर शेयर मिले थे। लेकिन लिस्टिंग के बाद यही शेयर संघर्ष करता रहा। आज तक अपने इशू प्राइस वापस नहीं ला पाए हैं। 9 मई साल 2024 को पेटीएम का शेयर 310 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया और वहां से गिरा था। वहां से इसमें जोरदार रिकवरी देखने को मिली थी और 14 जनवरी साल 2026 को बीएसई पर 2.44% की तेजी के साथ 1312 रुपए के करीब पे बंद हुआ। लेकिन इसके बावजूद ये अभी भी आईपीओ प्राइस से काफी नीचे है। आईपीओ के समय भी पेटीएम को लेकर उत्साह मिला जुला रहा था। कुल मिलाकर आईपीओ को 1.89 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। क्यूआईबी कैटेगरी 2.79 गुना भरी थी, लेकिन एनआईआई कैटेगरी से 0.25 गुना ही सब्सक्राइब हुई। रिटेल निवेशकों का हिस्सा 1.66 गुना भरा था। यानी शुरुआत से ही बड़े और छोटे निवेशकों के भरोसे में फर्क नजर आता रहा। अब म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी घटने और रिटेल निवेशकों की लगातार बिकवाली ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है
क्या पेटीएम को वाकई बड़ा झटका लगा है या ये सिर्फ मुनाफा वसूली और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का मामला है? बाजार इन संकेत को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ेगा। आने वाले दिनों में पेटीएम के शेयर की चाल काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनी अपने बिजनेस मॉडल, मुनाफे और ग्रोथ को लेकर निवेशकों का भरोसा दोबारा कैसे जीतती है। फिलहाल शेयर होल्डिंग पैटर्न ने साफ कर दिया है कि पेटीएम के लिए राह अभी आसान नहीं है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखे बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिस्तर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।